सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम कलश स्थापना कैसे करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना प्यार दें और अपने कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही प्लीज़ आप ज़रूर लिखें, नहीं तो आप जय माता दी या जय श्री राम तो लिखें ही प्लीज़। तो जानते हैं कलश स्थापना हम किस तरह से करें। क्या पहली बार हमें कलश स्थापना करना चाहिए? तो देखिए, जो अभी तक कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं या फिर व्रत को 9 दिन का व्रत नहीं रहते हो, केवल पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं, तो नया कार्य इस साल ना करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास था, अधिक मास था। दूसरा, हम कलश स्थापना जब करते हैं तो हमें देखिए क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए। मोटी मोटा मैं आपको बता दूं क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए। सरल से सरल विधि से प्रेम पूर्वक भावपूर्वक हम किस तरह से कलश स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, एक नारियल चाहिए, सबसे पहले जटे वाला चुनरी चाहिए। चुनरी जरूर चाहिए, कलावे से काम न चले, अच्छी चुनरी लिए, क्योंकि माता का दिन स्टार्ट हो रहा है। तो हम एक चुनरी ले आएँ। एक माँ दुर्गे की तस्वीर चाहिए। तस्वीर या आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो आप ले आएँ, या फिर मूर्ति वगैरह जो भी है ले आएँ, लेकिन मूर्ति बहुत बड़ी घर में नहीं रखना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। कलश चाहिए, मिट्टी का कलश या किसी धातु का कलश आपके पास है तो अति उत्तम है। एक प्लेट चाहिए जिसमें चावल भर के हम ऊपर रखेंगे। कलश के ऊपर आम का पल्लो चाहिए। अब कलश के अंदर डालने के लिए एक गांठ हल्दी चाहिए, एक सिक्का चाहिए, दुर्वा चाहिए, पान चाहिए, सुपारी चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, कुमकुम चाहिए, बतासा, मिष्ठान के लिए माँ दुर्गे को, माता रानी को बतासा अति प्रिय है, बतासा चाहिए। ये चीज़ तो चाहिए हमें कलश स्थापित करने के लिए। नीचे आप सर्वप्रथम एक प्लेट रखें या चौकी पहले लगा लें, लाल कपड़ा बिछा के अच्छे से उस पर अष्टदल कमल बनाएं। जो बहनें जो भाई अष्टदल कमल नहीं बना सकती हैं वो चावल का ढेर रखें, उसके ऊपर पानी गंगा जल से भरा हुआ कलश रखें। सर्वप्रथम पानी डालें, ऊपर से गंगा जल डालें। उसके बाद उस कलश को उस ढेर पे या अष्टदल कमल जो आपने बना रखा है उस पर रखें। उसके जल में आप मैंने जो जो सामग्रियाँ बताई, सुपारी, मिष्ठान, पान और इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें, उसमें कुमकुम, हल्दी और 1 रुपये का सिक्का, इन सारी दुर्बा, इन सारी चीज़ों को डालें, क्योंकि कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का प्रमुख रूप से इसमें वास होता है। और हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं सभी नदियों का वास होता है, आप सबको पता ही है। तो ये सब सारी चीज़ें रखें। इसके बाद आम का पल्लो रखें, 7 आम का पल्लो, 5 आम का पल्लो, 11 आम का पल्लो, जितना आपको आप रखना चाहें, जो आपको मिल जाए वो रखें। उसके बाद एक कटोरी रखें या प्लेट रखें, जो भी हो, उसमें चावल से भरा हुआ हो। उसके ऊपर जो हम नारियल लेंगे, नारियल को कलावे में और चुनरी में लपेट करके उस नारियल को उसके ऊपर रखें। जो हिस्सा नारियल का पेड़ में लगा हुआ होता है उसका मुख हमारी तरफ होना चाहिए। हमेशा नारियल को लेटा के रखें आप, खड़ा खड़ा नारियल नहीं रखना चाहिए। अधिकतर आप देखते होंगे लोग रखते हैं, बहुत सारे जो पंडित जी वगैरह पूजा वगैरह कराते हैं वो भी खड़ा खड़ा रखते हैं, लेकिन जो जिनको नॉलेज है, जो जिन्हें पता है कि खड़ा खड़ा नारियल हम किस समय रखते हैं, अलग से वीडियो में आपको इसके लिए भी बताऊंगी कि खड़ा नारियल क्यों नहीं रखना चाहिए कलश पर। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी पे बात करेंगे। तो आप खड़ा नारियल ना रखें, नारियल को गिरा के रखें, और जो हिस्सा नारियल का पेड़ की तरफ लगा रहता है उसका मुंह, वो हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए। इस तरह से आप रखें और कलश की स्थापना हमेशा माँ दुर्गा के सामने करें या फिर माँ दुर्गा के राइट हैंड की तरफ करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान दें। तो इस तरह से रख करके और आम के पल्लों में आप टीका लगाएं, कुमकुम का, सिंदूर का, और जो आपने कलश लिया है उसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाएं कुमकुम से। इस तरह बना करके फिर हम माता का ध्यान करते हुए इसे स्थापित करें। सर्वप्रथम हमें दीपक जला लेना चाहिए। कलश स्थापित से पहले भी हमें दीपक जला लेना चाहिए और अपने माथे में तिलक जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि तिलक के बिना हमारी कोई भी पूजा स्वीकार्य नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके बाद फिर आप एक मिट्टी का पात्र ले आएँ, जो कि शाम को ही हम पानी में भिगो के रख दें। उसके बाद सुबह उसमें कहीं से मिट्टी ले लें, अच्छी मिट्टी, साफ़ सुथरी मिट्टी हो, उसमें ज़रा सा रेत वगैरह मिल जाए तो मिला लें, नहीं मिले तो प्योर मिट्टी भी चलेगी, लेकिन साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसमें ढोके वगैरह, कंकड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। हो तो आप छान लें अच्छे से या उसे साफ़ कर लें बिन के।
उसके बाद ज्वार जो हम मार्केट से लाते हैं, उस ज्वारे को हम रात को ही भिगो के किसी कटोरी में रख दें। यदि रात को भिगोना हम भूल गए हैं तो 2-3 घंटे के लिए हम भिगो के रख दें। इससे क्या होता है, ज्वार जो है बहुत जल्दी उगता है, ये कारण होता है भिगोने का। उसके बाद मिट्टी को उस पात्र जो है जिसमें हम ज्वार बोएंगे, उसमें भी हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जहाँ पर उस पात्र को रखेंगे उसके नीचे भी हम चावल की ढेरी थोड़ी सी रखें। चावल लक्ष्मी का प्रतीक होता है, आप सबको पता ही है, तो चावल शुभ माना जाता है, तो चावल को ज़रा से रखें। और या फिर स्वास्तिक बना दें अगर चावल नहीं रखना चाहते हैं तो। उसके बाद हम उस पात्र में स्वास्तिक बनाएंगे, उसमें मिट्टी रखेंगे, मिट्टी में हम ज्वारे को अच्छे से मिलाएंगे। ऊपर से ऐसे हमें वो नहीं देना है, बिखेर नहीं देना है, ज्वारे को उस मिट्टी में मिक्स कर देना है। उसके बाद माता का ध्यान करते हुए उस ज्वारे के पात्र को माँ के सामने या अगल बगल में जहाँ भी जगह हो आपके मंदिर के पास आसपास रख दें। ये बहुत शुभ होता है। और डेली पूजा करते वक्त इस ज्वारे में पानी का छींटा मारें, स्वच्छ साफ जल का छींटा दें। और आपने कलश स्थापित किया हुआ है तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करना है, दोनों टाइम भोग करना है, दोनों टाइम आरती करना है। इस बात का ध्यान देना, ऐसा नहीं आपने सुबह कर लिया इसके बाद हो गया, नहीं, दोनों टाइम आप भोग लगाइए, दोनों टाइम आप आरती करिए। देखिए, उसके बाद डेली माता का तिलक करें, माता रानी को पुष्प वगैरह चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं अच्छे से। माता को प्रथम दिन शैलपुत्री माँ का दिन होता है तो आप देसी घी से बनी हुई मिठाई या देसी घी का भोग लगाएं। गाय का घी हो तो उत्तम है, गाय के घी का ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री हैं तो रोगों से मुक्ति पाने के लिए हमें गाय के घी का भोग प्रथम दिन लगाना चाहिए। मैं आपको वीडियो बनाऊंगी किस दिन किस चीज़ का भोग लगाएं आप 9 दिनों में, कौन से ऐसे विशेष भोग हम माता रानी को लगाएं और क्यों इस विशेष भोग को लगाया जाता है। तो मैं आपको छोटी छोटी क्लिप बना के दूंगी जिससे आप आसानी से जानकारी भी आपको मिल जाए और कम समय में आप देख भी पाएँ। तो इस तरह से करने के बाद आप लास्ट में छोटी सी अग्यारी जरूर करें। यदि आपके पास लकड़ी वगैरह है तो छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं आम की तो उससे कर लें, नहीं है उपली है गाय की तो उपली से कर लें, नहीं तो सूखा नारियल से आप जला करके घी वगैरह डाल के उसमें उसको जला के उससे कर लें। अग्यारी करने के लिए डेली 9 दिनों तक हवन करने के लिए हवन सामग्री का एक पैकेट ले आएँ। उसमें अपनी तरफ से आप बहुत सारी सामग्रियाँ जैसे कपूर है और लोहवान है, गुगुल है, कमलगट्टा है, ये सारी चीज़ों को मिला लें। और डेली मीठे में थोड़ा सा गुड़ ज़रूर मिलाएं, घी मिलाएं, इन्हें मिला के 9 दिनों तक हवन करें। हो सके तो आप दुर्गा कवच का पाठ करें, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। ये बहुत ही शुभ होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फलदायी होगा। धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं तो मानसिक शांति बहुत मिलेगी। ये सब करने से पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उस जो हवन करते हैं उसका धुआं हम अपने पूरे घर में अपने छत वगैरह पे दें। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप स्थापित करें। और गणेश जी यदि आपके पास चांदी के हैं या पहले से हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम गणेश जी को सुपारी का बनाते हैं, सुपारी का गणेश जी स्थापित करें माता रानी के सामने। गणपति की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए, गणपति की पूजा हम सर्वप्रथम करें। अब गणपति की पूजा के लिए एक जनेऊ जरूर रखें। षोडश मातृका जो होती है उनकी स्थापना का बहुत नियम होता है, बनाने का, जो बनाते हैं 16 देवियों को चावल के छोटे छोटे ढेर से। यदि आप उतना नियम का पालन कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो सरल विधि से उनका ध्यान कर लें, वही बहुत है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी पंडित जी वगैरह को आप बुला के पूजा 9 दिनों तक करवाते हैं, कलश स्थापित करवाते हैं तो वो तो अपने आप बनवाते ही हैं, लेकिन हम खुद से करते हैं तो हम सिंपल साधारण तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो प्रेम और भाव की भूखी है। हम प्रेम और श्रद्धा के साथ पूरे परिवार के साथ बैठ करके सुबह शाम आरती करें। आरती करते वक्त घर के सारे सदस्यों को आप बुलाएं, जो भी हैं, बच्चे आपके, पति हैं आपके, सब लोग आप साथ में करें, बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों को ज़रूर शामिल करें। तो ये सरल विधि रही। पुष्प वगैरह जो भी आपको मिल जाता है वो माता को ज़रूर 9 दिनों तक चढ़ाएं, माला वगैरह चढ़ाएं। इस तरह से आप माँ दुर्गे की पूजा करें, माँ दुर्गे का स्वागत करें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। और प्लीज़ अपने कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, नहीं तो जय माता दी या जय श्री राम तो प्लीज़ ज़रूर लिखें। इससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी, इससे लगेगा आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने वीडियो को देखा, हमारा वीडियो जो हमने बनाया वो मेहनत सार्थक हुई। तो इसी के साथ सबको मेरा राम राम।